Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum students. Yesterday we studied about the blood. What is blood? How many parts of the blood are there? Blood is the liquid part of the body. Blood is a living tissue. ठीक है, blood जो है that is a living tissue, connective tissue. Blood has फोर मेन पार्ट्स. ठीक है, ब्लड के फोर पार्ट्स है. दैट इज रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स एंड प्लाज्मा. रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स जो है दीज आर फ्लोटिंग इन अ येलो वाइटली लिक्विड प्लाज्मा. प्लाज्मा जो है वाइट लिक्विड है जिसमें रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल एंड प्लेटलेट्स जो है वो फ्लोट करते हैं. यानी कि अगर वन ड्रॉप ऑफ रेड ब्लड सेल ले ले, वन ड्रॉप ऑफ ब्लड ले ले, उसमें 5 मिलियंस ऑफ सेल्स मौजूद है जिसमें रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल एंड प्लेटलेट्स आ जाते हैं. सिर्फ एक ड्रॉप ब्लड में देख ली 5 मिलियंस ऑफ सेल्स, ब्लड सेल्स मौजूद हैं. ठीक है ना. फिर हमने पढ़ा था रेड ब्लड सेल जो है आपको पिक्चर में नज़र आ रहा है. रेड ब्लड सेल जो है प्रेजेंट इन बॉडी मोर देन वाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स. ठीक है ना. जो रेड ब्लड सेल्स है ये ज़्यादा पाए जाते हैं ब्लड में बनिस्बत वाइट ब्लड सेल्स के, प्लेटलेट्स की. रेड ब्लड सेल का काम क्या है, रेड ब्लड सेल में क्या होता है और कहाँ बनता है. ठीक है. रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स, ऑल ऑफ दीज आर मेड इन बोन मैरो. ये सब के सब बोन मैरो में बनते हैं. मैंने कल आपको दिखा दिया था कि बोन मैरो बोन के अंदर जो गूदा होता है उसमें पाया जाता है. बोन मैरो में रेड ब्लड सेल भी बनता है, वाइट ब्लड सेल भी और प्लेटलेट्स भी. अब रेड ब्लड सेल का कलर क्यों रेड है, दैट इज बिकॉज ऑफ अ केमिकल कॉल्ड हीमोग्लोबिन. रेड ब्लड सेल का कलर जो है वो रेड इसलिए कि उसमें एक केमिकल पाया जाता है जिसको कहते हैं हीमोग्लोबिन. हीमोग्लोबिन क्या है, हीमोग्लोबिन जो है दैट इज पार्ट विच इज मेड फ्रॉम प्रोटीन एंड आयरन. ये वो केमिकल्स है जो बना हुआ है प्रोटीन और आयरन से मिलकर. और इसका काम क्या है, कैरी ऑक्सीजन. फंक्शन क्या है रेड ब्लड सेल का, ये ऑक्सीजन कैरी करता है लंग से बॉडी के तमाम सेल्स तक. रेड ब्लड सेल्स की जो है लाइफ क्या है, 100 डेज है. इसमें न्यूक्लियस नहीं होता. ठीक है ना. और रोज़ाना जो है 200 मिलियन रेड ब्लड सेल बॉडी में मरते हैं और न्यू निकलते हैं. नेक्स्ट जो है, अच्छा एक और पॉइंट इसमें था कि इसकी शेप बाई कनकेव है. तो आप इसको गौर से देखें, अंदर की तरफ घुसा हुआ है. ठीक है ना. होल और पोकलस है और एज उसके मोटे है. और बाई कनकेव मीन कि टू, बाई मीन टू साइडेड. ठीक है ना. तो कनकेव है, अंदर की तरफ घुसा. फिर हमने पढ़ा था वाइट ब्लड सेल्स. वाइट ब्लड सेल जो है उसमें हमने कहा था कि देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ वाइट ब्लड सेल्स. ठीक है. जो बुक में आपके पास दो का कहा था कि इनगल्फिंग करते हो, दूसरा जो एंटीबॉडीज़ है. अब यहाँ पे आप टेबल में देख ले कि ब्लड सेल्स जो वाइट ब्लड सेल्स है उसके टाइप्स जो है, ठीक है, उसकी लाइफ स्पेन क्या है और उसका फंक्शन क्या है. ठीक है ना. न्यूट्रोफिल, न्यूट्रोफिल जो है उसकी लाइफ जो है वो 7 आवर्स है. इम्यून डिफेंस. ठीक है ना. इम्यून जो बीमारियों के खिलाफ लड़ने वाला सिस्टम है. ठीक है. इम्यून उसकी डिफेंस करता है, उसकी हिफाजत करता है. फिर है ईसोफिल. ईसोफिल जो है उसके टाइम जो है उसका लाइफ जो है 8 to 12 डेज है. डिफेंस अगेंस्ट पैरासाइट्स. बॉडी में पैरासाइट्स चले जाते हैं तो उसके खिलाफ ये लड़ता है. बेसोफिल जो है उसकी लाइफ जो है फ्यू आवर्स और फ्यू डेज. कुछ टाइम्स भी हो सकते हैं, कुछ घंटे भी और कुछ डेज भी. इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स, जो जलन होती है स्टमक वगैरह में, उसके रिस्पॉन्सिबल है. मोनोसाइट. ठीक है. मोनोसाइट ये जो है इसकी लाइफ है 3 डेज और अमीनो जो है सेलोसिस. सेलोसिस मीन की निगरानी करता है, इम्यून सिस्टम की निगरानी करता है ये. बी लेम्फोसिस्ट, ये मेमोरी सेल्स में लिव फॉर एयर. ठीक है. और एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करता है. फिर है टी लेम्फोफाइट जो है वो उसकी मेमोरी सेल्स है, में लिव फॉर एयर. और सेलुलर इम्यून रिस्पॉन्सिबल जो सेल्स है उसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल है. ठीक है ना. ये अब जो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक आएगा प्लेटलेट्स. तो प्लेटलेट्स का काम क्या है कि वो फ्लोटिंग करता है. यहाँ पे ब्लड फ्लोटिंग नज़र आ रहा है. ठीक है ना. तो ब्लड क्लोटिंग जो है वो
केमिकल्स की वजह से होता है, प्रोटीन की वजह से होता है। एक प्रोटीन है थ्रोम्बोबिन और एक है फाइब्रोजिन। ये फाइब्रोजिन आपकी बुक में हुआ है, थ्रोम्बोबिन का नहीं है, बता रही हूँ। ये दोनों प्रोटीन हैं, ये जब मिल जाते हैं तो ये ब्लड को क्लोट कर देता है, जमा देता है। थ्रोम्बोबिन एक्ट ऑन द फाइब्रोजिन, ठीक है ना। फाइब्रोजिन के साथ जब ये कंबाइन हो जाते हैं तो ये ब्लड को, और ये दोनों प्रोटीन पार्ट है, दोनों प्रोटीन से बने हैं। यहाँ देख ले कि ब्रोकन ब्लड वेसल वॉल है, रेड ब्लड सेल है, उन्होंने रिपेयरमेंट स्टार्ट कर दिया था। प्रोटीन जो है वो एक्टिव हो गया था, ठीक है ना। तो उसने क्लोटिंग कर दी है, जख्म को बंद कर दिया है। आप अपनी बॉडी में देखते हो जख्म हुआ हो तो उसके ऊपर ब्राउन कलर कवर सा आ जाते हैं, ठीक है ना। फिर कुछ टाइम बाद में आपको पता भी नहीं चलता, जख्म ठीक हो जाते हैं, कवर बिल्कुल हट जाता है, ड्राई हो जाता है, ठीक है ना। तो ये क्लोटिंग जो है ये ब्लड में कौन करता है, ये हमारे पास करता है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स, ठीक है, प्लाज्मा। और इसमें कौन सा प्रोटीन है, फाइब्रोजिन, ठीक है ना, वो इसकी क्लोटिंग करते हैं। ये दूसरी पिक्चर है जिसमें बता रहा है कि डैमेज ब्लड वेसल डैमेज हो गया था, ठीक है। और दूसरा जो है उसको रिपेयर कर दिया है किसने, ब्लड क्लोटिंग हो गई है प्लेटलेट्स में, उसमें जो प्रोटीन मौजूद है फाइब्रोजिन उसमें, ठीक है। ये अब जो टॉपिक आ रही है प्लेटलेट्स और प्लाज्मा के बारे में, ठीक है। तो इसमें देख लो प्लाज्मा, ये बिल्कुल येलो पोर्शन जो है दैट इज कॉल्ड प्लाज्मा, ठीक है ना, अबाउट 55%, ठीक है। फिर प्लेटलेट्स है जो 0.0% है, रेड ब्लड सेल जो है 41% है, वाइट ब्लड सेल जो है 4% है। ये सारे फिर लेम्फोसाइट्स, बेसोफिल, ये सारे रेड वाइट ब्लड सेल्स के टाइप्स है जो मौजूद है इस ब्लड में। ये येलो येलो जो है ये सारा प्लाज्मा है। जब इसको सेंट्रीफ्यूज कर दिया जाता है, मशीन में घुमा दिया जाता है, तो इसका ये येलो पार्ट, ठीक है ना, जब मशीन में घुमाया जाता है तो ये येलो लिक्विड जो प्लाज्मा है अलग हो जाता है, उससे रेड ब्लड सेल अलग और वाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स जो है वो अलग हो जाते हैं। इनको सेंट्रीफ्यूज कर दिया जाता है, एक मशीन में डाल दिया जाता है जो 3D घूमता है, स्पिन कर देता है, जिसमें से ये लिक्विड पार्ट अलग हो जाते हैं और रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स अलग हो जाते हैं। अब बुक की तरफ आए, बुक का पेज नंबर 25, ठीक है। टॉपिक है प्लेटलेट्स, ठीक है। प्लेटलेट्स आर वेरी स्मॉल सेल फ्रेगमेंट, इसको अंडरलाइन करें, फ्रेगमेंट की ऊपर लिखे छोटे छोटे टुकड़े, ठीक है ना। ये प्लेटलेट्स जो है बहुत स्मॉल छोटे सेल्स फ्रेगमेंट्स हैं, मेड इन बोन मैरो, ये भी बनता है बोन मैरो में। हियर अबाउट 2,50,000 प्लेटलेट्स इन 1 mm क्यूब ऑफ ब्लड। अगर 1 mm क्यूब ऑफ ब्लड ले उसमें 2,50,000 प्लेटलेट्स मौजूद है। रेड ब्लड सेल कितने थे, 5 मिलियन, ठीक है ना। 1 मिलीमीटर क्यूब में कितने रेड ब्लड सेल थे, 5 मिलियन। रेड वाइट ब्लड सेल कितने थे, 60,000, 6,000। और रेड ब्लड सेल जो प्लेटलेट्स कितने हैं, 2,50,000, ठीक है ना। Each platelet has a sticky membrane but no nucleus. Sticky चिपचिपा membrane इसमें होते हैं, जड़ी होती है लेकिन कोई nucleus इसमें नहीं है। अब प्लेटलेट्स का काम क्या है, प्लेटलेट्स हेल्प टू सील wound by clotting. सील का मतलब है बंद कर देना, wound मीन जख्म को, by clotting जम जाना, जमा देना, खून को जमा देना। अब देखो ब्लड जो है अब तक लग जाए, ब्लड बहता है, एक टाइम बाद स्टॉप हो जाता है। वो जो स्टॉप हो जाता है, सख्त हो जाता है, वो जो क्लॉट हो जाते हैं, जो जम जाता है, वो कौन करता है ब्लड में, प्लेटलेट्स, ठीक है ना। क्लोटिंग इज व्हेन द ब्लड इज फ्लोइंग सॉलिड नियर द वुंड, जो जख्म है उसके करीब ये जो है सख्त हो जाता है। नेक्स्ट वन इज प्लाज्मा, इसको अंडरलाइन करें कि लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड इज कॉल्ड प्लाज्मा। जो लिक्विड पार्ट है ब्लड का उसको कहते हैं प्लाज्मा। द रेड वाइट सेल एंड प्लेटलेट्स स्टोर्ड इन इट। अब इसमें प्लाज्मा में रेड ब्लड सेल भी है, वाइट ब्लड सेल भी है, प्लेटलेट्स भी है, जो इसमें रहते हैं, मौजूद है, ठीक है ना। ये देखिए दोबारा दिखा देती हूँ, ये ठीक है, ये सारा प्लाज्मा है। जब इसको स्पिन कर दिया जाता है तो ये देखिए वाइट ब्लड सेल अलग, प्लेटलेट्स अलग और रेड ब्लड सेल अलग, ये सारे इसमें मौजूद, इसमें फ्लोट करते हैं, बहते हैं, ठीक है। प्लाज्मा is the water with a large number of substance dissolved in it. वाटर पोर्शन है जिसमें बहुत सी चीज़ें डिज़ोल्व हुई है। These include many food chemicals. इसमें बहुत से खुराक वाले केमिकल्स मौजूद है, इंक्लूडिंग ग्लूकोज, अमीनो एसिड, विटामिन्स एंड मिनरल साल्ट। फूड केमिकल जैसे ग्लूकोज जो हमें एनर्जी देता है डिफरेंट काम करने के लिए, अमीनो एसिड
बॉडी की रिपेयरिंग करता है, जख्म वगैरह उसमें हेल्प करता है, बाल की ग्रोथ, नेल्स की ग्रोथ, कोई ऐसे पार्ट जिसकी ग्रोथ नहीं होती है तो अमीनो एसिड हेल्प करता है। विटामिन जो है बॉडी में डिफरेंट फंक्शन करते हैं, जैसे बोन के लिए ज़रूरी है, टीथ के लिए, दूसरे गम से ब्लड आते हैं उसके लिए ज़रूरी है विटामिन, ठीक है ना। विटामिन सी उसके लिए ज़रूरी है, आई साइट के लिए विटामिन ए ज़रूरी है, ठीक है ना। बालों के लिए विटामिन ई, बोन्स के लिए विटामिन डी, डिफरेंट विटामिन है तो बॉडी को चाहिए डिफरेंट काम के लिए। एंड मिनरल साल्ट हमने पढ़ा था स्टार्टिंग के, मिनरल साल्ट में जो हमारे पास आ रहे हैं, कौन से साल्ट याद है, जैसे हमने कहा था कैल्शियम, फास्फोरस, ठीक है ना। ये हमारी बॉडी को चाहिए। उसमें हमने पढ़ा था कि कैल्शियम और फास्फोरस जो है वो बोन्स और टीथ को बिल्ड करते हैं। सोडियम और पोटेशियम जो है वो हमारे नर्वस सिस्टम को प्रॉपर करता है, प्रॉपर रखता है। अब इसमें एक और चीज़ मौजूद है, जो प्लाज्मा आल्सो कैरी हार्मोन्स द बॉडी केमिकल मैसेंजर। अंडरलाइन करें कि प्लाज्मा आल्सो कैरी हार्मोन्स द बॉडी केमिकल मैसेंजर, पैगाम देने वाला केमिकल है जब बॉडी को ज़रूरत होती है, और ये हेल्प करता है ग्रोथ में, ठीक है ना, रिप्रोडक्शन में, और डिफरेंट एक्टिविटीज़ जो बॉडी होती है उसको मैसेज को जहाँ कुछ चाहिए तो ये हार्मोन्स एक्टिव हो जाते हैं, वो मैसेज दे देते हैं, ठीक है ना, मैसेंजर का काम करता है। As well as waste chemical carry carbon dioxide from the body back to the lungs and other waste product called urea। अब बॉडी को खुराक भी मिल गया, ग्लूकोज भी मिल गया, अमीनो एसिड, विटामिन, मिनरल्स भी, साथ में जो वेस्ट मटेरियल है कार्बन डाइऑक्साइड वो तो भी बॉडी से निकलता है, तो वो भी कलेक्ट कर लेता है लंग्स से, और दूसरा जो है लंग्स की तरफ आ जाता है तो रिमूव हो जाता है, और दूसरा जो है वेस्ट केमिकल यूरिया जो पेशाब हम करते हैं वो निकल जाता है बॉडी से, फ्रॉम द लिवर टू द किडनी, लिवर से किडनी की तरफ, और फिर हम रिमूव कर देते हैं बॉडी से। प्लाज्मा आल्सो कंटेन्स सम ब्लड प्रोटीन। अब इसमें ब्लड प्रोटीन है, वन ऑफ दिस इज कॉल्ड फाइब्रोजिन, ठीक है। फाइब्रोजिन जो है एक प्रोटीन है। फाइब्रोजिन हेल्प्स द ब्लड टू क्लॉट सो सील अप अ वोन। अब फाइब्रोजिन जो है वो हेल्प करता है क्लोटिंग में, खून को जमा देने में। सील मीन बंद कर देते, जैसे हम किसी चीज़ को सील कर देते हैं, न्यूज़ का बंद कर देते, टाइट कर देते, तो इसी तरह फाइब्रोजिन जो है ये खून को जमा देता है। ये केमिकल है, ये किससे बना हुआ है, प्रोटीन से बना हुआ है। ये हेल्प करता है ब्लड क्लोटिंग में, ब्लड को जमा देने में। सील अपन जख्म को बिल्कुल बंद कर देता है, कवर कर देता, इतना बड़ा लोग का ऑपरेशन हो जाता है फिर भी जख्म जो है वो कवर अप हो जाता है, वो किस वजह से, इस वजह से ये प्रोटीन जो है, कौन सा प्रोटीन, फाइब्रोजिन, इसलिए हम कह रहे हैं प्रोटीन इज़ अ बॉडी रिपेयर, ठीक है ना। न्यूट्रंस चाहिए, अदर ब्लड प्रोटीन इंक्लूडिंग एंटीबॉडीज मेंशन अबव विच हेल्प टू प्रोटेक्ट अस अगेंस्ट जर्म्स। अब यहाँ पे एक और प्रोटीन की जिक्र आ गई, वो क्या है, एंटीबॉडीज़। अब एंटीबॉडीज जो वाइट ब्लड सेल्स है उसमें मौजूद है, और एंटीबॉडीज़ क्या करते हैं, हमें बचाता है जरासीम से, जरासीम के खिलाफ लड़ता है। जैसे अभी हमने कहा कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाइट ब्लड सेल्स है, ठीक है ना, जो हमारे बॉडी के डिफरेंट सिस्टम्स में और डिफरेंट काम उसने कंट्रोल किया हुआ है। एंटीबॉडीज़ जो है वो जर्म्स के खिलाफ लड़ते हैं, केमिकल प्रोड्यूस करते हैं जो उसको मार देते, जहरीला मवाद, ठीक है, बॉडी को रिकवर कर देता है, ठीक है ना। प्लेटलेट्स और प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल एंड वाइट ब्लड सेल, ये सारे जो है दैट इज द मेन 4 पार्ट्स ऑफ द ब्लड, ठीक है ना, ब्लड में मौजूद है। आप बुक की पिक्चर में भी देखें तो लिखा है कि व्हेन ब्लड इज स्पिन रैपिडली इन अ मशीन कॉल्ड सेंट्रीफ्यूज, all the cell and platelets sink to the bottom of the tube and the pale yellow plasma can then see clearly। जैसे अभी से पहले मैंने आपको बता दिया था जिसमें लिखा था हीलर ब्लड सेल, तो ये सेंट्रीफ्यूज मशीन में जब ब्लड इस ट्यूब में डाल दिया जाता है, तेज़ी से घुमा दिया जाता है, प्लाज्मा जो है ऊपर हो जाता है, और जो रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स जो है वो नीचे बैठ जाते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी, थैंक यू।